अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद कर रही हूँ कि आप खैरियत के साथ हैं। आज क्यों ना बात की जाए इन्फ्लेमेशन के बारे में। आप आगे पीछे तो हर तरफ सुन रहे होंगे कि इन्फ्लेमेशन है। किसी का वज़न कम नहीं हो रहा होता तो उसको भी यही कहा जाता है कि इन्फ्लेमेशन है। किसी की स्किन की प्रॉब्लम सेटल नहीं हो रही होती तो उसको भी यही कहा जाता है। किसी को जोड़ों का मसला है, किसी को हार्ट डिजीज़ है, तो हर एक को ये कहा जाता है कि भाई आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन को सेटल करें। क्यों ना आज हम जानें कि असल में इन्फ्लेमेशन है क्या और इसका कैसे पता चलता है, कौन से टेस्ट करवाए जा सकते हैं इन्फ्लेमेशन में। और इन्फ्लेमेशन को सबसे बड़ी बात यह है कि जब पता चल जाए कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है तो उसको रोका कैसे जा सकता है। ऐसे कौन से खाने को दिए जा सकते हैं या कौन सी डाइट को कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है या दिया जा सकता है जिससे इन्फ्लेमेशन बॉडी की सेटल हो जाए। मैं डॉक्टर मरियम माही मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ इन्फ्लेमेशन के हवाले से। यूँ तो हमें मालूम है कि अगर हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर करवाएं जिसको हम सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं तो उससे हमें इन्फ्लेमेशन का पता चल जाता है। लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स भी नज़र आ रहे होते हैं कि अगर हम उनको भी देख लें, उनको भी जज कर लें, उनको भी कैलकुलेट कर ले तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं, अगर किसी को जोड़ों में दर्द है और वो कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा, वॉक भी नहीं कर रहा, उसको थकन होती है, जोड़ों की दर्द उसकी सेटल नहीं होती, कभी किसी जोड़ में दर्द शुरू हो जाती है तो कभी किसी जोड़ के अंदर बॉडी एक्स हैं, उसकी हर वक्त उसको थकावट महसूस होती है। वो कुछ भी काम करे या ना करे तब भी उसको लगता है कि उसका जिस्म टूट रहा है, उसको हर वक्त बुखार की सी शिकायत रहती है, उसका जिस्म गरम गरम रहता है। अगर उसके कोई गलती से उसके जिस्म को थोड़ा सा टच कर ले तो ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी उसके जिस्म से निकल रही है। उसकी स्किन की कोई प्रॉब्लम है, वो स्किन की हाइड्रेशन का भी ख्याल करता है, हाइजीन का भी ख्याल करता है, उसके बावजूद उसकी स्किन पे, उसके फेस पे पिंपल्स सेटल ही नहीं हो रहे। उसको अगर कोई कट छोटा सा भी पड़ जाता है जिस्म के ऊपर, जल्द के ऊपर थोड़ा सा भी उसका निशान पड़ जाता है तो वो तब भी भरता नहीं है आसानी के साथ, उसको पेट में हर वक्त दर्द लगी रहती है। ऐसे बहुत से साइन सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें पता चल जाता है देख के, मरीज़ के बारे में हिस्ट्री देखकर, कि उसको हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन चल रही है। अब नेक्स्ट ये सवाल आता है कि उसको इन्फ्लेमेशन हुई क्यों। तो सबसे पहले हमारा ख्याल होता है, हमारा जहन होता है कि उससे पूछा जाता है कि उसने लाइफस्टाइल किस तरीके का वो जी रहा है, कौन कौन सी डाइट को कंज्यूम कर रहा है, कौन सी डाइट से वो परहेज़ कर रहा है या वो नहीं कर रहा, और कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें ले रहा है उसके अलावा, और कोई उसको बीमारी तो नहीं है, कोई अंडरलाइन कोई डिज़ीज़ तो नहीं चल रही। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये उसकी हिस्ट्री में आ जाती हैं। और उसके ड्यूरेशंस कितने हैं, जितने भी उसको साइन सिम्टम्स हो रहे हैं उसके ड्यूरेशन क्या है। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि इन्फ्लेमेशन जो है वो एक्यूट है या क्रॉनिक है। अब अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो तो वो कुछ हद तक तो सही रहती है, आप उसको नुकसानदेह नहीं कह सकते। आपने अक्सर लोगों से ये भी सुना होगा कि जी एक्यूट इन्फ्लेमेशन है या इन्फ्लेमेशन अगर हो गई है तो वो तो पॉजिटिव चीज़ है, वो हमारी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पर एक तरह से प्रोटेक्शन देती है। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाए और बहुत देर तक चलती रहे, यानी कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चली जाए, तो तब वो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती बल्कि नुकसानदेह होती है। तो ऐसी सूरत के अंदर हमें बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है अपनी डाइट का, आगे पीछे एनवायरनमेंट का, और बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है कि कोई वो मेडिकेशन तो नहीं ऐसी यूज़ कर रहा, या उसकी ब्लड रिपोर्ट से भी कई मरतबा पता चल जाता है। अगर ब्लड रिपोर्ट से ना हो तो जितने मैंने आपको साइन सिम्टम्स बताए हैं बॉडी के अंदर उसको हो रहे होते हैं, वहाँ से आइडिया हो जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन से प्रोग्रेस होके, प्रोसेस होके वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ चला गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चले कि इन्फ्लेमेशन हो रही है या कौन से ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं डाइट के हवाले से आपको कहूँ, जो मैं हमेशा से हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि आपने हमेशा से बैलेंस डाइट लेनी है,
और बैलेंस डाइट के अंदर अगर तो आप अपनी डाइट के अंदर पैकेज्ड फूड्स ले रहे हैं, यानी कि पैकेटों के अंदर जो बंद होती हैं, आप बाज़ार से चीज़ें ले के खा रहे हैं, आप डाइट्स ले रहे हैं, आप बहुत सी जो ये कोला ड्रिंक्स होते हैं बाज़ार से वो ले रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स एडेड फूड्स आप ले रहे हैं, आप टीन के डिब्बों के अंदर जो पैक होती हैं फूड्स आप उनका यूज़ कर रहे हैं, तो समझ लें कि आपको इन्फ्लेमेशन है या हो सकती है। उसके अलावा अगर आप प्रोसेस्ड फूड्स ले रहे हैं, प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स ले रहे हैं, आप फैटनिंग फूड्स ले रहे हैं, जंक फूड्स ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आप जो बाहर के खाने हैं वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप होम डिलीवरियों के चक्कर के अंदर पड़े होते हैं, कभी आप पिज़्ज़ा, पेस्ट्री, बेकरी आइटम्स आप बहुत ज़्यादा आप लेते हैं, खाते हैं, अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको इन्फ्लेमेशन है। अब उससे बचा कैसे जाए? नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है जहाँ पे हमें पता चल गया कि इन्फ्लेमेशन है हमारी बॉडी के अंदर, उससे बचना कैसे। अब जब तक आप इन्फ्लेमेशन को सेटल नहीं करेंगे, आप जितने भी जंक फूड्स होते हैं, आप जितने भी प्रोसेस फूड्स हैं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स हैं, आप उनको अपनी डाइट के अंदर से हटाएंगे नहीं, एक्सक्लूड नहीं करेंगे, तब तक आपकी इन्फ्लेमेशन सेटल नहीं होगी। आप चाहे जितनी ढेर सारी आप एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस ले लें, लेकिन जिस वक्त भी आप मेडिकेशन लेना बंद करेंगे, क्योंकि आपका ट्रिगरिंग फैक्टर वहीं का वहीं मौजूद है, तो दोबारा से आपको इन्फ्लेमेटरी जो सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, वो दोबारा से आपके स्टार्ट वहीं से हो जाएंगे, और जो आपको पहले प्रॉब्लम चल रही थी वो दोबारा से जो आपने जिसको आपने थोड़ा सा दबा के रखा था वो दोबारा से वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको बेहतर है कि आप अपनी डाइट के अंदर लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके डाइट को में से जितने भी आपके इन्फ्लेमेटरी आप फूड्स ले रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया है पैकेज फूड्स आते हैं, प्रोसेस फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स आते हैं, फैटनिंग फूड्स आते हैं, जंक फूड्स आते हैं, और जितने भी आप ये फ्री होम डिलीवरियाँ लेके आप घर के अंदर आप खाना मंगवा रहे होते हैं जो कि अनहेल्दी खाना है, जिसके अंदर फुल फ्लेज जो होता है ऑयल, कुकिंग ऑयल, देसी घी, ये सारी चीज़ें डली हुई होती हैं, तो काइंडली आप इनको जब तक अपनी डाइट के अंदर से एक्सक्लूड नहीं करेंगे, आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी की सेटल नहीं होगी। आप जब बाहर चाहे से जितनी भी दवाइयाँ ले लें, आप इन्फ्लेमेशन को सेटल करने के लिए, उसके साइन सिम्टम्स को सेटल करने के लिए जिस वक्त भी आप वो दवाइयाँ लेनी छोड़ेंगे, दोबारा से आपकी इन्फ्लेमेशन जो है वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जहाँ से आपने उसको दबाना शुरू किया था, क्योंकि आपने असल में उसको सिर्फ जो ट्रिगरिंग फैक्टर है उसको आपने सेटल नहीं किया था, आपने सिर्फ उसको ऊपर से दबा के आपने उसको कुछ देर के लिए प्रेशराइज करके उसको बंद कर दिया था ताकि आपके साइन सिम्टम्स को वो शो ना करें, लेकिन असल में तो उसकी जड़ है। तो प्रॉब्लम को जड़ से जब से नहीं निकालेंगे तब तक वो आपकी प्रॉब्लम चलती ही रहेगी। सो काइंडली एक दफ़ा आप करके तो देखिए। अब बहुत लोगों के जहन में ये आता है कि भाई हम ज़ीरो ऑयल कुकिंग किस तरीके से करें, तो मैं आपको हमेशा से पहले भी वीडियोस में यही बार बार आपको कहती हूँ, आपको हमेशा यही कहती रहूँगी कि हमारे जो लिवर है वो कोलेस्ट्रॉल 80% तक तो खुद ही बना रहा होता है, हमें एक्स्ट्रा बाहर से लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम जितनी भी नेचुरली चीज़ें खा रहे होते हैं, डाइट में कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी कुदरत ने फ़ैट रखा हुआ होता है जो कि हमारी बाकी जो नीड्स होती हैं कोलेस्ट्रॉल की वो सेटल कर रहा होता है। तो आप अपनी डाइट के अंदर जितना हो सकता है आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करें, आप एक सिंपल डाइट लें, उसी का असूल बनाएं, आप जिंजर लें, आप गार्लिक लें, अपनी डाइट में इंक्लूड करें, आप बेल पेपर को इस्तेमाल करें जिसको हम शिमला मिर्च भी कहते हैं, आप अदरक का इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर एक्ट करती हैं और आपकी जो बॉडी में जितने भी साइन सिम्टम्स होते हैं उसको सेटल डाउन करती हैं। और साथ ही मैंने आपको ये कहा आपने फैटनिंग फूड नहीं लेनी, आपने प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स नहीं लेनी। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे विद इन डेज़ आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट होंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये ना सिर्फ आपकी बॉडी के ऊपर आपकी फ़िज़िक वाइज आपको पता चलेंगे, बल्कि आपके जो मेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, कई मरतब आप हाइपर हो रहे होते हैं, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, आप हर वक्त जो डिप्रेस रहते हैं, एंक्शस रहते हैं, इसके ऊपर भी आपकी बॉडी का कंट्रोल, आपके माइंड का कंट्रोल बहुत हद तक बहुत अच्छा हो जाएगा।
उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, कोशिश की है कि आपको एक बहुत ही एक सिंपल ज़ुबान के अंदर, अल्फाज के अंदर आपको समझा सकूं और आपको ये पॉइंट आउट कर सकूं कि भाई काइंडली अपनी बॉडी के अंदर से, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर से जितनी भी आप बॉडी में गलत किस्म की चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं ऑन अ एवरीडे लाइफ बेसिस, आप काइंडली उनको एक्सक्लूड कर दें ताकि आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो सके, मॉडिफाई हो सके और बूस्टअप हो सके। आफ्टर ऑल योर हेल्थ इज़ अवर प्रायोरिटी। इंशाल्लाह आपको लगेगा कुछ ही दिनों के अंदर कि आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही पॉजिटिव वे में एक्ट कर रही है, रिएक्ट कर रही है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इससे ना सिर्फ आपकी गट हेल्थ बेहतर होगी, बल्कि जो आपका माइंड सेट होता है ना, वो भी बहुत हद तक पॉजिटिव हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। जो आपको हर वक्त लगता है ना कि आप सुस्त रहते हैं, आप डिप्रेस रहते हैं, एंक्शस रहते हैं, वो भी बहुत हद तक मसले मसाइल जो होते हैं ना वो सेटल हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आइंदा भी आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। हाँ, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वाली वीडियो और आप कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप नेक्स्ट हमारे से वीडियोस चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।